गांव को खाई है, ऐसे ये बकरा का धारा बदलेगा और इधर जो शहर है, जो गांव है, कस्बे हैं, सब डूबेंगे। करके आखिर किसने बेचा है? क्या जो बेचा गया सरकार द्वारा है? क्या कभी नदी के माटी को बेचना चाहिए? आप ड्राइवर हो, अच्छा यहाँ जो मिट्टी कटवा रहा है वो है? हम लोग को कुछ पता नहीं है, हम लोग बस लोडिंग करेगा जाएगा। ठीक है, जो कटवा रहा है यहाँ से भाग गया? नहीं भाग नहीं, मार्केट गए हैं फाइल लेके। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रेमराज चौहान। बता दूं अभी हम हैं सिकटी प्रखंड के बकरा नदी के किनारे, जो कुरसा कांटा से 4 किलोमीटर पूरब है। बता दूं, देख सकते हैं आप, यहाँ पर खनन का काम चालू है। उधर बकरा नदी है। आप जानते ही हैं कि बकरा नदी कितना तांडव मचाता है जब बारिश का मौसम आता है। तो ये वही नदी है जिसने अपने चपेट में अभी तक कई गांव को ले लिया है और कई गांव को निगल गया है। लेकिन बता दूं, फिर भी बकरा नदी के किनारे जो खनन का काम है इतना जोरों से चल रहा है और ये खनन का माटी बेचा जा रहा है रेलवे विभाग को, जिसमें कि अररिया से गलगलिया रेलवे बन रही है। बता दूं, आप देखें नदी का छोर एक उधर है और यहाँ पर ये जो खेत थे, जो प्लॉट थे, उसके मिट्टी का खनन हो रहा है। लेकिन बता दूं, ये दुर्भाग्य की बात है, अगर ये खनन ऐसे ही चलता रहा तो नदी की जो धारा है वहाँ से कट के जिस तरह नदी की धारा बदल रही है, आने वाले समय में कई गाँव को चपेट में ले लेगी। आप देखें, आप कितनी दूर तक मैं दिखा दूं, एक खनन का काम हो रहा है। और वैसे खनन किसी भी ज़मीन पे कितनी मट्टी कटनी चाहिए और उसकी कितनी गहराई होने चाहिए, जो मानदंड होना चाहिए, वो यहाँ किसी के पास नहीं है। मैं बता दूं, जो सिकटी के सीओ हैं उनका कोई अभी तक यहाँ पर एक्शन नहीं देखने को मिला है। वैसे मैं बता दूं, अगर ये लीगली भी खनन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये खनन उन लोगों के लिए श्राप है जो बगल में रह रहे हैं और जो बगल में बाजार है, जो गांव है। लगभग 10 फीट मिट्टी काटा गया है और नदी देख सकते हैं आप, यहाँ से 500 फीट या 1000, लगभग 500 मीटर दूर कहें। लेकिन इस मिट्टी के अवैध खनन या वैध खनन है ये नहीं बोलूँगा, लेकिन इसका जो परिणाम होगा, नदी यहाँ बहेगी और जिस तरह बकरा तांडव मचाती है, हर साल मचाएगी। आप देखें, लगभग 100 बीघा प्लॉट से यहाँ पर खनन हो रहा है और कुछ यहाँ लोग हैं, उनसे पता करेंगे कि जो खनन है, क्या मिट्टी इतनी जो जमीन से जो तल है मिट्टी का 10 फीट काटा जाना चाहिए या नहीं। आप देख सकते हैं, ये पेड़ का जड़ भी है जो यहाँ के मिट्टी को रोकता है। लेकिन लोगों का आज व्यवसाय लोगों के लिए इतना श्रापित बन चुका है कि लोग मिट्टी काटने से नहीं रुक रहे हैं और पेड़ को भी उखाड़ के फेंक रहे हैं। नहीं, बस आप अगर नहीं काट रहा, ड्राइवर है गाड़ी का। आप ड्राइवर हो, अच्छा यहाँ जो मिट्टी कटवा रहा है वो है? हम लोग को कुछ पता नहीं है, हम लोग बस लोडिंग करेगा जाएगा। ठीक है, जो कटवा रहा है यहाँ से भाग गया? नहीं भाग नहीं, मार्केट गए हैं फाइल लेके कैंप पे, वहाँ पे गए हैं। फिर 2 घंटा के बाद कुरसाकांटा में किस जगह कैंप है? नामनगर कैंप है, कुरसाकांटा में नहीं है, रामनगर कैंप है। और एक बात बताइए, ये नदी बकरा नदी है ना, अगर ये नदी का कटाव होता है तो ये जो नदी, पता है आपको, तांडव मचा के कई 100 घर को खा चुकी है। जमीन वाला सब ने सब साथ कटवा रहा है ना का। और जमीन वाले को इतना अधिकार नहीं कि वो 5 फीट मिट्टी कटवा दे, पता है आपको? कोई फर्क नहीं, जमीन का हो उसका। हाँ कोई बोलिए। बाहर के थोड़ी आके कटवा लेगा अपना बस से, रेलवे वाला थोड़ी आके कटवाएगा। आप ड्राइवर हो, अच्छा आपको ये जो मिट्टी काटने किसने कहा है? रेलवे वाले रेलवे वाले ने कहा। जी। और रेलवे वाले किससे मिट्टी खरीद रहे हैं, पता है? नहीं पता है। रेलवे वाले खरीद रहे हैं खेत वाले से। खेत वाले से, मतलब सभी खेत वाले बेच रहे हैं मिट्टी। जी ठीक है ना? और पहले ये काट लिया जाता है, पब्लिक को पता है इससे कितनी परेशानी होगी है। पब्लिक ने खुद उसका जमीन दे रहा है। अच्छा ठीक है, हमारे बिहार में और इंडिया में खास करके खनन, आप अपने जमीन पे भी पता है ना कि कितना उसका क्राइटेरिया होता है, कितना गड्ढा करवा सकते हैं, क्योंकि आपके किसी भी काम से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर ये मिट्टी कटता है, यहाँ से नदी की धारा बदलेगी, तो यहाँ पता है बकरा नदी कई 100 गाँव खा चुकी है। आप यहाँ का नहीं हो ना? हम लोग ऐसे नहीं है। ये नदी जो है ना, लगभग लाखों लोगों का परिवार उजाड़ी है। ये जो धाराएं बदलती हैं जब ये खनन होगा, आप ही बताओ, बाढ़ के मौसम में ये लोग आप लोग अभी आएगा, पहला ये स्टार्ट होने का पहला भी आप लोग को 2 महीने हो गए, 2 महीने आगे। हाँ, मेरे को पहले आना चाहिए था, है ना? 2 महीने आगे। अच्छा आपको, हाँ बहुत लास्ट हो गया ना, जब पता चलेगा प्रॉब्लम तब बंद हो जाएगा। अभी 2-3 दिन में, 2-3 दिन में बंद हो जाएगा। हाँ। तो अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो जब प्रॉब्लम पता चलेगी तब तो आएंगे ना। तो आखिर मैं तो आया यहाँ, आपको पहले ही पता था ना प्रॉब्लम यहाँ पे रेलवे ने मिट्टी निकाल रहा है। आपको पहले नहीं पता, पहले पता होता तो हम पहले आते। न्यूज चला रहे थे, अब बहुत लेट आ गया, बहुत लेट आ गए। और 2 दिन बाद में आएगा, काम जब बंद होगा। अब काम बंद हो जाएगा तब। काम बंद होने वाला। न्यूज चलाते तो आप लोग को तो पूरा डिटेल पता होना चाहिए ना। आप लोग भी निकलता था, आप लोग आना था। बहुत लेट कर दिए हम लोग, क्या करें, हम ही लोग का गलती है, हम लोग बहुत लेट आ गए। आइए उधर भी दिखाते हैं थोड़ा।
हम लोग का इतना गलती है कि हम लोग बहुत लेट आ गए। आप देख सकते हैं अभी काम रुका हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात इनका कहना है कि जिसकी ज़मीन है वो बेच रहे हैं। और पहली बात कि ज़मीन किसी का भी हो, नदी के किनारे अगर वो ज़मीन अगर पड़ता है तो उसका खनन अगर क्या वैध है या खनन विभाग द्वारा इन्होंने परमिट लिया है कि अपने मिट्टी को भी बेचे, क्योंकि ये सारा काम इलीगल होता है। और कितना गहरा खोदना, आप देखिए पानी आ रहा है, पानी को सुखाया जा रहा है और लोग बोल रहे हैं कि हम लोग लेट कर दिए और रेलवे का काम के कारण ये सारा मिट्टी रेलवे में जा रहा है और ख़रीदा जा रहा है। बता दूँ यहाँ नदी है, आप देखिए यहाँ पर नज़दीक में नदी है और ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ ये अवैध रूप से मिट्टी बेची जा रही है। ये खनन अवैध है, ये खनन अवैध नहीं रहता तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इतनी गहरी मिट्टी नहीं खोदी जाती। बहुत दुख होता है कि बिहार से राज्य में आज भी चोरी छुपके ऐसा काम किया जाता है और किसी को पता तक नहीं चलता है, ना ही गाँव वाले सवाल करते हैं। देखिए बड़े बड़े जेसीबी और बड़े बड़े जो मिट्टी काटने वाले गाड़ी होते हैं उनसे बेचा जा रहा है। मैं बता दूं इसकी गहराई, अगर गहराई यहाँ पर है लगभग 8 फीट गहराई है। कुछ गांव वाले साथ में हैं और इनसे पूछते हैं, इनको पता नहीं है कि जो खनन है वो कैसे वैध है और कैसे अवैध है। लेकिन एक बात इनको पता है। एक बात बताइए, बकरा नदी कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। ये जो मिट्टी कट रहा है, कल ये नदी बनेगा कि नहीं? हाँ, बन जाएगा नदी। और जो बगल में गांव है उसका क्या होगा? उसका देहांत हो जाएगा। इस बार क्या लग रहा है कि डहुआबाड़ी गया? इस बार डहावाड़ी चले जाएगा, क्योंकि आगे भी देख रहे हैं लगभग वो छावनी बन चुका है। रोकिए आप इसको, मना कीजिए, जमींदार से बात कीजिए, मना कीजिए इसको। देखिए सबसे पहली बात तो जो जिनका जमीन है उनको ये लग रहा है कि जो बेच रहे मिट्टी वो सही है, लेकिन बता दूं ये अवैध खनन है। मिट्टी का मालिक कोई हो, जमीन का मालिक कोई हो, जब अब बगल वाला को प्रॉब्लम होगा, बगल वाला को दिक्कत होगा तो ये अवैध है। और 10 फीट माटी काटना किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो यहाँ के मालिक हैं, सीओ हैं, उनका ये निरीक्षण करना काम था। लेकिन सीओ सिक्टी के इतने घुसखोर हैं कि 2 चवन्नी पे बिकने वाले, जिसकी औकात होगा वो जनता का भलाई क्या सोचेगा। देखिए यहाँ भी नदी, मैं पहले भी बताया कि यहाँ से 500 मीटर दूर है, 500 मीटर तक 10 फीट का गड्ढा हुआ है और ये गड्ढा कल नदी बनेगा और जो बगल में गांव है, बस्ती है, उसको डुबाएगा, क्योंकि ये इतना खतरनाक नदी है जिसने लाखों परिवार को अभी तक उजाड़ा है और यहाँ खनन बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए यहाँ भी सीधा है, 12 फीट का गड्ढा है, बड़े गाड़ी द्वारा काटा गया, आप देख सकते हैं, और इसी पे कोई रोक नहीं लगाया गया। ये पैसा सीधा जो सिक्टी के सीओ है उनके पैकेट में भी जा रहा है, इसीलिए खनन विभाग पे उन्होंने कोई अभी तक आपत्ति नहीं जताई है। देखिए ये अवैध खनन का जो माटी ढोने का बड़ा बड़ा हाईवा, ये जो मौत का गड्ढा कोड़ा जा रहा है ना, कल कुर्साकांटा प्रखंड को यही बकरा नदी डुबाएगा और यहीं के लोग डूब के मरेंगे। लेकिन आज भी इस खनन पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। लगभग 2 महीने से खनन चल रहा है, कई बार सीओ को जानकारी गई लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। अब बताइए क्या 8 फीट खनन ये वैध है? आप देख सकते हैं बगल में खेत है, उसके जस्ट से पूरा 90 डिग्री के एंगल में काटा गया है मिट्टी, कल होके उसका खेत डूबेगा। और देखिए ये अंधाधुन कटाई चल रही है, उधर गाड़ी है और यहाँ के लोग हैं और इनका कहना है जिसका जमीन है वो बेचे हैं मिट्टी। पूछते हैं इनसे कि क्या प्रभाव पड़ेगा। बकरी तो बगले में है, बकरा तांडव मचाती है कि नहीं? बकरा जो है ना, बकरा ये शुरू से चल रहा है, इसका कोई गोर और पेन नहीं अच्छा, है। एक बात बोलिए, अगर रास्ता बना दीजिएगा तो ये बकरा नदी की अब इधर आएगा कि नहीं, इतना बोल दीजिए। कोई निश्चित नहीं कि इधर आएगा कि उधर जाएगा, कोई निश्चित बकरा का नहीं है। मतलब वो रास्ता दीजिएगा तो आज आप जो आए हैं कुर्साकांटा से, हाँ, ये कुर्साकांटा कॉलेज के पास था, हाँ, पूरा भागते रहा है। ये कब से था, वहां से 3 बार उधर चला गया, फिर भाग गया इधर। वहां से जो भाग करके आया, यहाँ न्यूट्रल यहीं का यहीं है। अब यहाँ से नहीं जाएगा नहीं, कहीं, यहाँ से- ये जाइबे नहीं करेगा बकरा नदी है, लिख के ले लीजिए, यहीं रहेगा। इसको कितनों रास्ता दीजिए, रास्ता पे नहीं चलेगा, सीधे बहेगा, यहाँ के लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं, हर साल बकरा नदी 10 को घर खाता है, 10 को गाँव है कि नहीं? सच बताइए। हाँ ये तो सच है। बकरा नदी 10 को गाँव खाता है। हाँ ये सच है। और एक बात बताइए, पानी का क्या होता है कि जिधर कटाइएगा ढाल उधर न बहेगा? हाँ ये क्या लग रहा है, यहाँ पानी आ गया, ये किसका पानी है? बकरा नदी का है कि नहीं, आसमान से टपका है? नहीं, बकरा का ये नहीं है, ये जो खुदाई हुआ ना तो अंदर से- बगल में नदी है तो नमी उसी का ना पानी रिसेगा हाँ। सर। देखिए इधर एक और हाईवा आ गया
और ये जो देखिए बकरा नदी किलोमीटर दूर भर, इसका जो दूसरा छोर है आप देख सकते हैं किलोमीटर दूर है और दूसरा छोर यहाँ अब आ गया है। मतलब ये नदी 1 किलोमीटर चौड़ी हो गई। अब ये नदी बहेगा, बरसात के मौसम में गांव बहेंगे। ये तो तय है कि यहाँ का गांव बहना निश्चित है जब तक ये कटाई नहीं रोकी जाएगी। यही गलती किया गया था पहले। अभी भी पुल सूखा पड़ा है, सूखी नदी का पुल, जहाँ पुल है वहाँ नदी नहीं है। यही गलती था कि पहले भी कटाई के कारण नदी इधर आ रहा है और ये बस्ती डूबने से अब कोई रोक नहीं सकता है।